इस बार क्रिसमस के डेकोरेशन में नहीं होगा सांता क्लॉज, बिना सांता क्लॉज के ही बनाया जाएगा पूरा क्रिसमस पर्व। इंदौर धर्म प्रांत के बिशप ने दी जानकारी। दरअसल इस बार क्रिश्चियन कैथोलिक समाज ने तय किया है कि सभी चर्च में डेकोरेशन झांकियों में सांता क्लॉज को शामिल नहीं किया गया है। मीडिया से चर्चा में कैथोलिक धर्म प्रांत के बिशप चाको ने बताया कि कोरोना के 2 वर्ष क्रिसमस पर्व को धूमधाम से नहीं बनाया जा सका था, लेकिन इस बार क्रिश्चियन समुदाय में क्रिश्चियन को लेकर अति उत्साह देखा जा रहा है। आम लोगों के लिए भी गिरजाघर खुले रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सांता क्लॉज को लेकर कहा कि सांता क्लॉज प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे और गरीबों के प्रति उनकी सेवा थी, इसलिए उन्हें सभी मानते हैं। लेकिन हम यही नहीं चाहते हैं कि सांता क्लॉज क्रिसमस का हीरो बने, क्योंकि क्रिसमस का हीरो प्रभु यीशु ही है। सांता क्लॉज के बारे में आप पूछा। सांता क्लॉज एक प्रभु यीशु के भक्त था और गरीबों के प्रति बहुत ही उनकी सेवा थी और इसीलिए उनको सब मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सांता क्लॉज क्रिसमस का हीरो बने। क्रिसमस का हीरो यीशु ख्रिस्त ही है और उनको सामने रखना है, सांता क्लॉज उनके पीछे रखना है। तो सांता क्लॉज एक भक्त था, लेकिन सांता क्लॉज का जन्मदिन नहीं है, जन्मदिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का है। तो उनको सामने रखना है और सांता क्लॉज उनके आसपास रहेंगे। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला चोर रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। एक फरार आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के सूर्यदेव नगर का है। यहाँ के रहने वाले नितिन जैन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि बीती रात वह अपने निजी काम के चलते विजयनगर गए थे। जब रात्रि में 12:30 बजे अपने घर पहुंचे तो उन्हें घर में कुछ आवाज आई। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से वह अंदर घुसे तो 2 चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक चोर मौके से फरार हो गया, वहीं एक चोर को रंगे हाथ फरियादी नितिन जैन द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों पर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है। बीती दरमियानी रात पर 100 डायल को इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें 100 डायल द्वारा घटनास्थल पहुंचा गया। सूर्यदेव नगर के नितिन पिता अभय जैन द्वारा बताया गया कि वो विजयनगर किसी काम से गए थे अपने परिवार के साथ। जब रात को 12:30 बजे वो लौटे तो उनको घर का ताला टूटा मिला और घर के अंदर खटपट की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने पड़ोसी को बुलाया और 100 डायल पे कॉल करा और उसके बाद वो अंदर गए घर में। तो 2 व्यक्ति थे जिसे उन्हें पकड़ने का प्रयास करा, तो जिसमें एक व्यक्ति मन्ना नाम का जो भाग गया था और मंगल को उन्हें पकड़ा, पुलिस के हवाले करा, जिसपे से कार्रवाई की गई और आरोपी मंगल से पूछताछ कर उसका PR लिया गया, जिसमें से दूसरा जो आरोपी मन्ना था उसे भी गिरफ्तार किया गया। आज उसका PR लिया जा रहा है और पूर्व में भी ये अपराधी रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है, 4 से 5 अपराध मिलके हैं। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में शराब की बोतल समझकर एसिड पीने का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामला धार रोड का है, जहां पर रहने वाले जफर नामक व्यक्ति शराब पीने का आदी था, जिसके चलते देर रात एसिड की बोतल को शराब समझकर पी ली, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घंटों तक चले अस्पताल में इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली, जहाँ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को PM के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जफर नाम का व्यक्ति जो चंदननगर मिसवाला रोड पर रहता है, शराब के नशे में था और परिजनों का कहना है कि साहब शराब के नशे में था तो शराब समझ करके एसिड घर में पी ली उसने। उसका इलाज है तो उसके घर वाले एम्बुलेंस में लेकर के आए और यहाँ कल से इलाज चल रहा था। आज रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई है। सर, युवक का क्या नाम है, कितनी उम्र है? जफर नाम उसकी उम्र 30 साल है। मिश्रावाला रोड चंदननगर इंदौर में रहता है। सर, क्या काम करता था? मजदूरी करता था। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के बुद्धि विकास केंद्र छात्रावास से एक 12 वर्षीय बच्चे की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। बच्चा CCTV में कैद भी हुआ है, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। पंचकुइया रोड पर बौद्धिक विकास केंद्र संचालित किया जाता है, जहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त व लावारिस बच्चों को रखा जाता है, जहाँ से एक मानसिक रूप से 12 वर्षीय बच्चा अचानक से कहीं लापता हो गया। केंद्र के अधीक्षक द्वारा बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा अब तक 15 CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें एक में बच्चा जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। अगर यह बच्चा किसी को दिखाई देता है तो वह मल्हारगंज थाने पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। कल 363 का एक मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक बालक है 12 वर्ष का,
जो कि युग पुरुष धाम, जहाँ की मेंटली रिटार्डेड बच्चे और जो लावारिस बच्चे रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश से आके वहाँ रहते हैं, तो वो बच्चा कहीं चला गया है और वहाँ की जो अधीक्षिका हैं अनीता शर्मा मैडम, उनके द्वारा प्रकरण इसमें पंजीबद्ध कराया गया है। तो बच्चे की लगातार तलाश की जा रही है। सर, अब तक आपके द्वारा कितने सीसीटीवी फुटेज बना लिए हैं और क्या प्रयास किया? बच्चा वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है और उसके आगे जो 2-3 रास्ते हैं वहाँ पे कुछ जगह सीसीटीवी फुटेज हैं, जहाँ कई जगह नहीं भी हैं। तो जहाँ फुटेज लगे हुए हैं वहाँ तक तो बच्चा दिखाई नहीं दिया है। अंतिम चौराहे वाली रोड पे और सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे यदि कहीं बच्चा दिखाई देता है। सर, लगभग